ये खाना झूठा है, ये पानी झूठा था, ये बर्तन, ये झूठे बर्तन हैं। तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? जब भी आप झूठे की बात कर रहे होगे, झूठा, तो उसे आप इंग्लिश में कैसे कहोगे? ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं आपको नेचुरल तरीके बताऊंगा जो कि नेटिव इंग्लिश स्पीकर यूज़ करते हैं, ताकि आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, ठीक है? आपको कोई ट्रांसलेशन में मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो झूठे के लिए सिंपली आप क्या कह सकते हो? झूठा खाना, झूठा पानी, झूठे बर्तन। इसके लिए आप क्या कहोगे? मैं आपको आगे बताता हूँ। झूठा खाना के लिए आप सिंपली कह सकते हो लेफ्ट ओवर फूड। लेफ्ट ओवर फूड या फिर अनफिनिश्ड फूड, ठीक है? लेफ्ट ओवर्स, इफ इट्स फूड, इफ इट्स फूड लेफ्ट फ्रॉम आफ्टर अ मील। अगर खाना मील के बाद बच गया हो तो उसको लेफ्ट ओवर्स कह देंगे, ठीक है? या फिर लेफ्ट ओवर फूड या फिर लेफ्ट ओवर्स, दोनों में से किसी का एक का यूज़ कर लेंगे। या फिर आप कह सकते हो अनफिनिश्ड फूड, ठीक है? half eaten food, half eaten food or someone else's food if it's partially eaten and left by someone else। अगर किसी ने partially यानी हल्का सा खाया है उसमें से और बचा हुआ है, ठीक है, left by someone else यानी किसी ने खाया वो बचा हुआ है, तो उसको half eaten food या फिर someone else's food भी कहा जाएगा। और in some contexts people might say scraps, scraps भी कह सकता है। या फिर फूड समवन डिडंट फिनिश, क्या कह सकता है? फूड समवन डिडंट फिनिश। आप ऐसे कह सकते हो कि दिस इज द फूड समवन डिडंट फिनिश। या फिर सिंपली हाफ ईटन फूड या फिर समवन एल्सेस फूड, जैसे कि मैंने आपको बताया। और स्क्रैप्स भी कहा जा सकता है। और जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, लेफ़्ट ओवर फूड या फिर अनफिनिश्ड फूड भी कहा जा सकता है। अगर आप लेफ़्ट ओवर फूड ना यूज़ करो तो आप लेफ़्ट ओवर्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है? ये खाना झूठा है, ठीक है? तो इसके लिए कितने ऑल्टरनेटिव सोच सकते हैं जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर यूज़ करते हैं, जो नेचुरल तरीके हैं। दिस फूड इज़ अनफिनिश्ड, ठीक है? आप सिंपली कह सकते हो दिस फूड इज़ अनफिनिश्ड या फिर दिस फूड इज़ लेफ्ट ओवर। क्या है? ऐसे नहीं लगेगा, लेफ्ट ओवर। दिस फूड इज़ लेफ्ट ओवर या फिर दिस इज़ लेफ्ट ओवर्स भी कह सकते हो आप। या फिर कह सकते हो दिस फूड इज़ हाफ ईटन या फिर दिस इज़ द फूड someone didn't finish, this is the food someone didn't finish। या फिर this is someone else's food, this is someone else's food, ये किसी और का खाना है, ठीक है? ये तरीके हैं झूठा को कहने के, मल्टीपल तरीके, वो भी नेचुरल, जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर यूज़ करते हैं, ठीक है? दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है, उस खाने का मैंने नाम ले दिया है, ठीक है? उस स्पेसिफिकली मैंने बताया है कि करी खाने की बात चल रही है, तो ये करी झूठी है। झूठी नहीं है, जूठी, जूठी है। द करी इज़ अनफिनिश्ड, अनफिनिश्ड है या फिर हाफ ईटन है। या फिर द करी इज़ंट फ्रेश एनी मोर, आप फ्रेश का भी यूज़ कर सकते हो। द करी इज़ंट फ्रेश एनी मोर, फ्रेश नहीं है। समवन हैज़ ईटन, समवन हैज़ ईटन फ्रॉम द करी, तो करी में से किसी ने कुछ खा, मतलब करी में से कुछ खाया है, किसी ने करी खाई है, ठीक है? तो ये ऑल्टरनेटिव्स आप यूज़ कर सकते हो। फ्रेश का भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा वर्ड है। ये ऑल्टरनेटिव्स आपको पता होनी चाहिए। और एक बात आपको याद रखनी है, इफ़ यू आर रेफरिंग टू समथिंग लेफ्ट ऑन समवन एल्सेस प्लेट, अगर आप उस चीज़ पे रेफ़र कर रहे हो कि अगर किसी की प्लेट में कुछ बचा हुआ है, उस पर आप रेफ़र कर रहे हो, तो यू माइट हियर पीपल से, आपने सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं आर यू गोइंग टू फिनिश दैट, आर यू गोइंग टू फिनिश दैट। मान लो आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी और आप खाना खा रहे हो, ठीक है? तो आपने खाना नहीं खाया, तो आपकी मम्मी से, मतलब आपकी मम्मी आपसे बात कर रही है, आपको बता रही है कि आर यू गोइंग टू फिनिश दैट, यानी पूछ रही है आपकी मम्मी आपसे क्या आप खा लोगे, ख़त्म कर दोगे, आर यू गोइंग टू फिनिश दैट, या फिर अनफिनिश्ड रखोगे। तो इसीलिए कहता हूँ अनफिनिश्ड कहना सही रहता है, ठीक है? ऑल्टरनेटिव मतलब एक तरीका है झूठा को कहने के। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि ओ आर टी, ओट, ये क्या है? फिर ये वर्ड क्या है? द oat is an old, rarely used English term that refers to a small leftover piece of food like a scrap or crumb from a meal. Today people generally use leftovers या फिर food scraps, ठीक है? वो oat नहीं कहते, ये बहुत old fashioned word है, इसको यूज़ ना करो तो बेटर रहता है, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है ओट के, ठीक है? द बर्ड्स वर पैकिंग एट द ओट्स लेफ्ट ऑन द पिकनिक टेबल, ठीक है? ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। दूसरा क्या है? ओनली अ फ्यू ओट्स
रिमेन्ड ऑन हिज प्लेट आफ्टर डिनर, या फिर दो स्टिल करेक्ट, ओट स्टिल करेक्ट है लेकिन थोड़ा सा आर्केक साउंड करता है, थोड़ा ओल्ड फैशनड है मॉडर्न इंग्लिश स्पीकर के लिए, इसको यूज़ ना करो तो बेटर रहता है, ठीक है। अब जूठा पानी की इंग्लिश क्या होती है? अ नेटिव इंग्लिश स्पीकर वुड टिपिकली से बैक वॉश कह देगा, ठीक है, व्हेन रेफरिंग टू वाटर दैट समवन हैज़ पार्शियली ड्रंक विच माइट कंटेन सलाइवा, जिसमें सलाइवा होता है, जिसमें किसी ने पिया है, जिस है ना, तो जो पानी किसी ने पी रखा है तो उसको क्या कहते हैं, कह दोगे बैक वॉश कहा जाता है, ठीक है। If they are just referring to unfinished water or someone else's water left in a glass or bottle, they would say one of those terms depending on the context, ठीक है। तो अनफिनिश्ड वाटर भी कह सकता है, समवन एल्सेस वाटर भी कह सकता है, लेकिन अगर किसी ने पानी पिया है लेकिन उसमें कुछ सलाइवा है तो सिंपली वो क्या कह सकता है, बैक वॉश, इट हैज़ बैक वॉश इन इट। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पे दो एग्जांपल्स है, जैसे आई डोंट वांट दैट, मुझे वो नहीं चाहिए। मान लो यहाँ पर कोई एक वाटर है, वाटर ग्लास है, तो वो कह रहा है आई डोंट वांट दैट, इट हैज़ बैक वॉश। इट हैज़ बैक वॉश मतलब वो सलाइवा है, आपने खाना खाया उसके बाद आपने पानी पिया तो पानी यानी उस खाने का कुछ पार्ट्स जो है बैक वॉश वो आ गया है पानी पे, तो आप बोल रहे हो इट हैज़ बैक वॉश इन इट। या फिर आप सिंपली कह सकते हो इज़ दिस योर अनफिनिश्ड वाटर, इज़ दिस योर अनफिनिश्ड वाटर, क्या आपने इसको पूरी तरीके से नहीं पिया है, अनफिनिश्ड है, तो ऐसे भी कह सकते हो आप, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि लिव्ड वाटर कहना सही रहता है, नहीं, लिव्ड वाटर आप नहीं कह सकते, इज़न्ट अ कॉमन फ्रेज। ये थोड़ा अच्छा लगता है सुनने में कि यार लिव्ड वाटर, लेकिन ये एक्चुअली में यूज़ नहीं होता, लिव्ड वाटर बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। समवन एल्सेस वाटर आप कह सकते हो, यूज्ड वाटर कह सकते हो और बैक वॉश कह सकते हो, ये जो है तरीके हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इफ़ रेफरिंग टू वाटर दैट समवन हैज़ ऑलरेडी सिप्ड फ्रॉम, अगर आप उन वाटर की बात करो जो किसी ने, जिसमें से किसी ने खाया है, सिप किया है, उसको पिया है, सॉरी, तो आप सिंपली कह सकते हो समवन एल्सेस वाटर या फिर लिव्ड वाटर, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे इज़ दिस योर यूज्ड वाटर, क्या ये यूज्ड वाटर है, या फिर आई डोंट वांट टू ड्रिंक दैट, इट हैज़ बैक वॉश इन इट। बैक वॉश मतलब उस सलाइवा आ गया है, ठीक है। सो आई डोंट वांट टू ड्रिंक दैट, इट हैज़ बैक वॉश इन इट। अब बात आती है झूठे बर्तन, झूठा बर्तन की इंग्लिश। ये झूठा नहीं है, जूठा है, ठीक है, जूठा, जूठा। तो जूठा बर्तन की जो इंग्लिश होती है वो सिंपली आप कह सकते हो डर्टी डिशेस, ठीक है। यूज्ड डिशेस भी कह सकते हो, अनवॉश्ड डिशेस भी कह सकते हो, लेफ्ट ओवर डिशेस भी कह सकते हो, इफ़ रेफरिंग टू प्लेट्स विद लेफ्ट ओवर फूड, ठीक है। तो ये कह सकते हो आप सिंपली, तो ये नॉर्मल सा है वर्ड, आपको पता होगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर सकते हो आप, मेरे वीडियोस को शेयर कर सकते हो, प्यारा सा कमेंट कर सकते हो वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।